एक सवाल आपको 6 नंबर का मैंने कल बताया था, एक सवाल मैं आज बता दे रहा हूँ, पक्का आएगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं जल्दी से, टाइम ना लगाते हुए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC है, मतलब तिहाई है। सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। चलो चलते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग को बनाना है एक समबाहु त्रिभुज। चलो बनाओ भाई। हमने सबसे पहले एक बनाया समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। हमने सबसे पहले एक बनाया समबाहु त्रिभुज। क्या बनाना है? A, B और C। अब क्या कह रहा है आगे? BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर, जो D खींचेंगे, BD बराबर 1/3 BC, मतलब हमको BC को तिहाई करना है। जो BD हमारा होगा, D यहाँ पे जो बिंदु होगा हमारा यहीं पे होगा, तभी तो ये तिहाई हो जाएगी। मान लो यहाँ पे ये बिंदु होगा D, यही तो होगा, तभी तो ये तिहाई हो गया। अब देखो ये दो भाग छूट गया और ये तिहाई हो गया। अब समबाहु त्रिभुज में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले A और D को मिला दो। क्या कर दो? A और D को मिला दो। A और D को मिला दिया हमने। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में हमको शीर्ष लंब भी खींचना है, तो शीर्ष लंब भी एक खींच दो छोटा सा। ये क्या कर देगा हमारे, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, M रख दो। ये जो हमारा शीर्ष लंब हमने खींचा है, इस समबाहु त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में इसने बांट दिया। अब क्या करते हैं, लगाते हैं भाई हल। माना समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा A, हमने A भुजा मान ली। जो तीनों भुजाएं हैं हमने इनको मान लिया A। A भी हो जाएगी AB, AC भी A हो जाएगी, और BC भी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। ध्यान रखना, ठीक। अब बताइए मुझे जरा, BM और MC, ये पूरी भुजा A है, तो BM और MC क्या हो जाएगी? ये A/2 इतना हो जाएगी, A/2 ये हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? A/2, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? A/2। क्यों? ये भाई पूरी BC जो भुजा है वो तुम्हारी A है, तो BM कितना हो जाएगा? A/2, और MC भी कितना हो जाएगा? A/2। ठीक है, अब हम हल हो गया। अब लिखो रचना। क्या लिखो? रचना। क्या लिखना है? रचना क्या है? AD को मिलाया, सबसे पहले हमने AD को ही तो मिलाया, जो 1/3 हमारा बांट रहा BC को। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिखेंगे हम उपपत्ति। ऐसे ही लगाना है, सेम देख लेना आराम से। उपपत्ति में हमको क्या करना है? उपपत्ति में हमें क्या करना है? चित्र से AD बराबर हमारा क्या BD बराबर हमारा को देखो दे रखा है। BD बराबर क्या दे रखा है भाई? 1/3 BC दे रखा है, 1/3 BC। और BC की जगह हम क्या रख सकते हैं? A। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ये BC भुजा क्या है? A है, तो BC की जगह हम क्या रख देंगे? A। तो BD बराबर हमारा हो जाएगा 1/3, और ये गुणे में है, यहाँ पे हम BC की जगह क्या रखते हैं? A, तो A हमारा ऊपर चला जाएगा, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर हो जाएगा A/3। हमने BD निकाल ली। क्या निकाल ली? BD निकाल ली। ठीक, अब हमको क्या है, अब हम क्या करेंगे? सुनिए जरा,
अब हम करेंगे कि हमको निकालना है ये छोटे वाले त्रिभुज से ही सब कुछ होगा, क्योंकि AD हमें निकालना है। क्या निकालना है? AD स्क्वायर। यहाँ से भी देख के चलो तो हमको छोटे वाले, तो हम क्या करेंगे, पहले DM को ज्ञात करेंगे कि DM कितना है, DM। अच्छा एक बात बताइए, ये A/2 है, BM कितना है, A/2। हम यहाँ लिख भी सकते हैं BM बराबर क्या है, दे रखा है BM बराबर क्या दे रखा है, एक A/2। BM बराबर हमने भी निकाल लिया है A/2, ठीक। BM निकल आया, ठीक। BD निकल आया, क्या निकल आया, BD। अब हमको निकालना है DM, क्या निकालना है, DM। तो DM कैसे निकलेगा, BM से BD घटा दो, निकल आएगा क्या, तुम्हारा DM। तो DM बराबर क्या हो जाएगा, BM से घटाना कितना पड़ेगा तुमको, BD। भाई जब तक हम BM से BD नहीं घटाएंगे तब तक DM कहाँ से निकलेगा, तो हम DM निकालना है, तो हम क्या करेंगे, BM माइनस BD। तो DM बराबर क्या हो जाएगा, BM का मान A/2 माइनस BD का मान निकाल चुके हैं A/3। एलसीएम ले लो, 3 दूना 6, 2 3 6, 3 एकम 3 माइनस 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 से 2 चला गया, कितना बचेगा, 1 बचे 6। तो DM बराबर तुम्हारा क्या हो गया, A/6। DM भी निकल आया। अब हम लगा देंगे आराम से क्वेश्चन। हम अब देखो ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखेंगे हम, इतना बड़ा वाला, क्योंकि हमको AD चाहिए। तो AD ये कर्ण हो गई, ये आधार हो गया, और ये तुम्हारा लंब हो गया, ठीक है। ये कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब है, ठीक है। अब लंब का भी सोचो, लंब हम क्या रखेंगे, तो सुनो, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब का एक सूत्र होता है AM बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, AM बराबर हो जाएगा √3/2 गुणे भुजा कितनी है, कितनी है, A हो गया। AM भी निकल आया। अब लगा लो AD कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर मतलब AM स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब DM स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमें इस त्रिभुज को हल करना है। AM का मान कहाँ से आया, AM शीर्ष लंब का एक, जब समबाहु त्रिभुज को हम बीच से विभाजित करते हैं तो ये हम शीर्ष लंब डालते हैं। इसका जो सूत्र होता है √3/2 गुणे भुजा हमने कितनी मान रखी है, A, ठीक है। तो AD स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AM का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर DM का स्क्वायर, ठीक। अब चलो AD का स्क्वायर बराबर AM क्या हमने लिखा है √3/2 A का होल स्क्वायर प्लस DM क्या है भाई, DM कहाँ है ढूंढो, DM ये है A/6 का होल स्क्वायर। तो AD स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, A का स्क्वायर A स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस A का स्क्वायर A स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर 36। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 36 और 4 में एलसीएम लेंगे हम 36, 4 × 36 तो 9 × 27 A स्क्वायर प्लस 36 एकम 36 तो A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर तुम्हारा निकल गया 27 और 1 28 A स्क्वायर बटे 36 को इधर जरा भेज दो इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा 36 AD स्क्वायर बराबर 28 A स्क्वायर। काटो जरा, 4 × 36 और 4 × 7 28, क्या आ गया 9 AD स्क्वायर बराबर 7 A स्क्वायर। अब लगने ही वाला है सवाल, यहाँ पे A स्क्वायर है, हमें सिद्ध क्या करना है, AB स्क्वायर। तो A स्क्वायर को हटाएंगे, AB कैसे आएगा, तो सुनो, A हमारा जो है AB के भी बराबर है, A जो हमारा है BC के भी बराबर है, A जो हमारा है AC के भी बराबर है।
लेकिन यहाँ पे हमको निकालना है BC, नहीं AB निकालना है सिद्ध में। तो AB बराबर A है, तो A का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, A को हटाएंगे, AB का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर इति सिद्धम, इति सिद्धम भवति। समझे? ये तुम्हारा क्वेश्चन लगेगा, पक्का पक्का 6 नंबर में आएगा, ना आए तो स्किप करके वीडियो बार बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।